दोस्तों मेरा कैमरे के आगे आने का मन नहीं है, लेकिन कुछ अपडेट है जो मुझे अपनी जिम्मेदारी से पूरा करना होगा। हजरात, खामनाई की शहादत कंफर्म होने के बाद पूरे ईरान में कोहराम मच गया है। पूरे ईरान में सिर्फ रोने की आवाज आ रही है। दुनिया देखेगी कि किसी के मरने पर कोई मुल्क रोता है क्या? ये खामनाई है जिसके लिए पूरा ईरान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखें नम हो रही है। हजरात, रोज़ा मुबारक के अंदर, शिरीन के अंदर ईरान के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और खामनाई को याद करके रो रहे हैं। यहां तक कि ईरान के चैनल ने अब ऐलान किया है और आधिकारिक तौर पर खामनाई की शहादत का ऐलान कर दिया है। अगर आप रज़ाग्राफी के व्यूअर्स हैं तो आपको इस बात का एहसास होगा और आपको ये पता होगा कि हमने सबसे पहले आपको ये अंदेशा दे दिया था कि देखो ये हो सकता है। रिपोर्ट एक बार फिर से सही नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन सही निकली है। और इसके बाद ये दो वीडियो आपके सामने, जिसमें ईरान आधिकारिक तौर पर ऐलान कर रहा है खामनाई की शहादत का। پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. But this is not over. Trump is going to pay a price paid by no American president at all time, paid by no Zionist of all time, paid by no criminal of all time. Trump is going to see, because revenge is coming, and revenge is coming soon, and revenge is coming after Trump, after everybody who facilitated this assassination. He will pay the ultimate price. And it's not only by the millions of Iranians, it's not only by the millions in resistance countries, it's also by those who have newly joined the resistance. हजरात, हमने पहले भी बताया था, लीजिए एक बार फिर से आधिकारिक तौर पर कंफर्म। ईरान के सुप्रीम लीडर तो शहीद हो ही गए, लेकिन उनके साथ साथ उनके एडवाइजर भी शहीद हुए। इसके बाद खामनाई की मिलिट्री के एक टॉप लीडर थे, ये भी मारे गए, ये भी शहीद हो गए। इनके बाद IRGC के आर्मी जनरल के कमांडर भी शहीद हो गए। देखिए दोस्तों, मैं पहले से कह रहा हूं, जब ईरान पर पहला हमला हुआ तो उसके जो विजुअल्स आए थे और जो हमारे पास इनपुट आए थे, हमने ये इशारा करना शुरू कर दिया था कि ईरान के टॉप से टॉप लीडरों को निशाना बनाया गया है। अब वही रिपोर्ट सामने आ रही है। धीरे धीरे और भी मौतों की, शहादतों की खबरें कंफर्म हो रही हैं। हजरात, अब IRGC के चीफ अहमद वाहिदी हैं। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स हैं, ये अहमद वाहिदी हैं, जो अब IRGC के सब कुछ हैं। आओ मुसलमानों, अब मैं तुम्हें असलियत सऊदी अरब की दिखाता हूं। खाओ अपने ईमान की कसम। मैं पिछले 10 दिन से ये नहीं कह रहा था कि अरब पर भरोसा ना करना, अरब पर भरोसा न करना। देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर।
हजरत सऊदी अरब ने और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाया था, अमेरिका पर प्रेशर बनाया था कि ईरान पर हमला करो। अमेरिका से जबरदस्ती की थी कि हमला करो, और सऊदी अरब ने कहा था कि अगर अब ईरान पर हमला नहीं किया तो ईरान घमंडी हो जाएगा, उसमें गुरूर आ जाएगा। हजरात, अब समझ में आया कि मैं क्यों अरब के हुक्मरानों को नंगा करता रहता हूं। अभी भी अगर कोई सऊदी अरब को अच्छा कहे तो दोस्तों यकीन करो उसका खून खराब है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने 40 ईरानियन ऑफिशियल को कत्ल किया है और अब ईरान से बात करना आसान है क्योंकि हमने सुप्रीम लीडर को ही कत्ल कर दिया है। अब ईरान से डिप्लोमेटिक तरीके से ढंग से बात हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ईरान कमजोर हो चुका है, हमारे लिए ये खुशी का अवसर है। हमने जितना सोचा था ईरान ने पलटवार उतना बड़ा नहीं किया है। हज़रात, वहीं दूसरी तरफ अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने दिखाया है कि पलटवार तो ईरान ने बहुत सही किए हैं, और ऐसे किए हैं कि अरब सर पकड़ पकड़ के कह रहे थे अमेरिका से कि हमला रुकवाओ, लेकिन अमेरिका, इजराइल, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, ये सब मिलकर भी ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे थे। अब इसके बाद IRGC ने कहा है कि हम ऐसा हमला करेंगे जैसा हमने कभी इतिहास में हमला ना किया हो। IRGC को मैं यही कहूंगा कि इतना लबर लबर बोलने की क्या ही जरूरत है। जब भसोट नहीं है तो लबर लबर बोलने की जरूरत नहीं है। खामनाई शहीद हो गए और टॉप कमांडर जनरल मारे गए। अब कब हमला करोगे बड़ा वाला? कब? कौन से जन्म में भाई? और मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल करके कह रहे थे कि अरे मेरी ईरान के बड़े बड़े लोगों से बात हो गई है, बहुत व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूं और ईरान के बहुत सारे मौलाना मेरे ग्रुप में हैं, बहुत सारे ईरानी मौलानाओं से बात हो गई है, वो कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर सेफ हैं, ला के दो हमें हमारा सुप्रीम लीडर। जितने मुल्ला मौलवी चीख रहे थे कि नहीं खामनाई सेफ हैं, खामनाई को कुछ नहीं हुआ, मैं उनसे कहना चाहता हूं अरे झूठो, शराब के नशे में तुम हो। इल्जाम लगा रहे थे दूसरों पर कि शराब के नशे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खामनाई को कोई छू सकता है, ख्वाब में भी सोच सकते हो तुम। ऐसे फड़क रहे थे, ऐसे फड़फड़ा रहे थे। मैं उन तमाम मौलानाओं से, उन ईरान के समर्थकों से जो हमसे बड़ा समर्थक बनते हैं ईरान का, उनसे कहना चाहता हूं ईरान के सुप्रीम लीडर को कब सामने लेके आओगे? कहां गए तुम? शराब के नशे में तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो, शराब के नशे में तुम बयानबाजी कर रहे हो। तुम क्या हो? झूठ, लोगों को झूठ दिखा रहे हो, खुद झूठे हो के दूसरे को झूठा बोल रहे हो। अरे लानत है तुम पर, तुम्हारी शक्ल पर, तुम्हारी जात पर लानत है झूठो। अभी भी इजराइल और ईरान के बीच झड़प जारी है। इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान के 30 अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं। उधर ईरान ने गम का झंडा लहरा दिया है। तमाम रोज़े मुबारक पर ईरान ने काला परचम फहरा दिया है। इराक के लीडर मुक्तदा अल सद्र ने भी दुख जताया है, गम जताया है और 3 दिन का इराक में शोक का ऐलान किया है। मैं कहता हूं क्या शोक, क्या गम और क्या बयानबाजी। अब तो ईरान के पास जितनी ताकत हो सारी झोंक कर अमेरिका और अरब के ऊपर खूंखार हमले करने चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर को तो शहीद कर दिया, लेकिन दुश्मन पेशाब कर रहा है, मूत रहा है, डर लग रहा है। ये देखिए नोटिस जारी किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के बाद अमेरिका ने अपने फौजियों से कहा है कि मिलिट्री के कपड़े पहनकर, फौजियों के कपड़े पहनकर, अपनी वर्दी पहनकर पब्लिक प्लेस में मत जाना। अमेरिका जो कह रहा है कि ईरान हमारा कुछ नहीं कर पा रहा है, डैमेज नहीं कर, मैं दिखा रहा हूं अभी बाप इनका जिंदा है। कुवैत में अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है ईरान ने बमबारी करके तबाह किया। चाइनीज सैटेलाइट से दिखा रहा हूं, ये देखिए चाइनीज सैटेलाइट में साफ नजर आ रहा है कि कुवैत में अमेरिका का जो एयरबेस है तबाह हो चुका है। यह है ईरान का हमला। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास धमाके हो रहे हैं। एक लाइव ड्रोन बुर्ज खलीफा के करीब आ रहा था जिसे इंटरसेप्ट किया गया है।
उधर फ्रांस ने अपने तमाम शिप से कह दिया है कि किसी भी हालत में पर्शियन गल्फ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ईरान इस वक्त आक्रामक है और घायल शेर की तरह। देखना अब यह है कि आगे क्या होता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि रज़ागराफी पर यकीन रखिए। चंद सस्ते लाइक और व्यूज के लिए हम कभी आपको धोखा नहीं देंगे। वस्सलाम।